नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। भारत में भी शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए। जापान में 7.3%, ताइवान में 7.7% और साउथ कोरिया में 6.6% की गिरावट देखी गई। आखिरकार दुनिया भर के शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है, वो भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल इसके लिए अमेरिका के नौकरियों के आंकड़े को जिम्मेदार माना जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिका ने नौकरियों पर डेटा जारी किया था। इसमें सामने आया था कि अमेरिका में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। इससे अमेरिका में मंदी की आशंका पैदा हो गई है। अमेरिका से आए इस नौकरियों के डेटा ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठने लगा है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आने वाली है। बीते शुक्रवार को अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने नौकरियों पर डेटा जारी किया था। इसमें बताया था कि जुलाई में 1.14 लाख लोगों को ही नौकरियां मिली, जबकि अब तक हर महीने औसतन 2.15 लाख नौकरियां मिलती थी। इसमें बताया गया कि जुलाई लगातार तीसरा महीना रहा जब बेरोजगारी दर बढ़ी। जुलाई में बेरोजगारी दर 4.3% रही, जबकि इसमें पहले जून में 4.1% और मई में 4.4% थी। जुलाई में बेरोजगारी दर का आंकड़ा अक्टूबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा रहा। आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों में बेरोजगारी दर 4% और महिलाओं में 3.8% रही। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर ब्लैक और अफ्रीकी अमेरिकियों में रही। ब्लैक और अफ्रीकी अमेरिकियों में बेरोजगारी दर 6.3% रही, जबकि जुलाई 2023 में ये 5.7% थी। इन आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। एक बार फिर उसको हम विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताएंगे। दरअसल जुलाई में बेरोजगारी दर 0.2% बढ़कर 4.3% हो गई। इस महीने 3.52 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अमेरिका में जुलाई तक कुल 72 लाख लोग बेरोजगार थे। बेरोजगारों में तकरीबन 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर नौकरी से निकाला गया है, यानी इन्हें बाद में फिर से नौकरी पर रखा जा सकता है, जबकि 17 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कंपनियों ने स्थायी तौर पर नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिका में लंबे वक्त से बेरोजगारों की संख्या भी साल भर में 3 लाख से ज्यादा बढ़ गई है। जुलाई तक अमेरिका में 15 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो लंबे वक्त से बेरोजगार हैं, जबकि एक साल पहले तक ऐसे बेरोजगारों की संख्या 12 लाख के आसपास थी। इतना ही नहीं, एक महीने में लोगों की औसत कमाई में भी मामूली गिरावट आई है। जून में एक व्यक्ति की हफ्ते भर की औसत कमाई, आपको बता दें कि 1,200 डॉलर थी। जुलाई में ये थोड़ी कम होकर जो है उससे ज़्यादा हो गई। वहीं मंदी की आशंका जो है, इसे क्यों कहा जा रहा है और क्यों इसको लेकर के चर्चा हो रही है और शेयर बाजारों में इतनी गिरावट क्यों आई है, इसे भी हम बताएंगे। दरअसल अमेरिकी सरकार ने बेरोजगारी पर जुलाई के जो आंकड़े जारी किए हैं उससे मंदी की आशंका पैदा हो गई है। अमेरिका में मंदी को लेकर एक नियम जो है वो चलता है। ये नियम पूर्व अर्थशास्त्री क्लाउडिया सेम ने बताया था। ये नियम कहता है कि अगर लगातार 3 महीने तक बेरोजगारी दर पिछले साल के निचले स्तर से आधे पॉइंट भी बढ़ जाती है तो मान लेना चाहिए कि मंदी आ गई है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में लगातार 5 महीने से बेरोजगारी दर बढ़ रही है। मार्च में बेरोजगारी दर 3.8% थी, जो जुलाई में बढ़कर 4.3% हो गई। इतना ही नहीं, अमेरिका में जुलाई में लगभग 2.5 लाख लोगों को कंपनियों ने छटनी में नौकरी से निकाल दिया। पिछले साल भी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने लगभग 2 लाख छटनियां की थी। इसे अमेरिका में मंदी आने के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि बेरोजगारी दर और छटनियों से मंदी का संकेत नहीं मिलता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी छटनियों के कारण नहीं, बल्कि लेबर मार्केट में अप्रवासियों की संख्या बढ़ने की वजह से हो रही है। फेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख जीरोम पॉवेल ने भी मंदी की आशंका को खारिज किया है। उनका कहना है कि अभी मंदी के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। GWD सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर तारा सिक्लेवर ने न्यूज एजेंसी को भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि बेरोजगारी दर के आंकड़े मंदी की शुरुआत नहीं बताते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट का भारत पर असर क्यों नजर आ रहा है, ये भी हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल शुक्रवार को बेरोजगारी पर रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका शेयर मार्केट में भी गिरावट देखी गई थी। शुक्रवार को डाउ जोन्स 600 पॉइंट गिर गया था। अब सोमवार को दुनिया भर में शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। भारत में सोमवार को सेंसेक्स में 2000 और निफ्टी 650 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। इसके लिए अमेरिका की जॉब पर रिपोर्ट
को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट के कारण अमेरिका में मंदी की आशंका तेज हो गई है। इसका असर शेयर बाजार के मार्केटों में दिख रहा है। दरअसल जब जब अमेरिका में अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का संकेत मिलता है तब तब निवेशक अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिस कारण शेयर मार्केट जो है वो गिर जाता है। अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट के चलते भारतीय बाजार में भी बिकवाली जो है वो बढ़ जाती है। लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं। इसके अलावा अमेरिका में मंदी का सीधा असर भारतीय उद्योगों पर भी पड़ता है, खासकर उन सेक्टर्स में जो अमेरिका पर निर्भर है, जैसे ऑटो, एनर्जी और आईटी सेक्टर काफ़ी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी दर और मैन्युफैक्चरिंग में कमी से वैश्विक मांगों में गिरावट आती है। इससे भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ता है, जिसका असर शेयर मार्केट में दिखाई देता है। फिलहाल शेयर मार्केट में गिरावट को असर जो है वो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है और इसका असर भारत में भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब इसकी चर्चा जोरों पर हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि शेयर मार्केट में धड़ाम से जो गिरावट हो रही है उससे सभी लोग जो है वो हैरान हैं। तो हमने आपको विस्तारपूर्वक इस खबर में बताया है कि आखिर शेयर मार्केट में जो गिरावट हुई है उसके क्या कुछ कारण हैं और किस वजह से मार्केट में गिरावट देखी गई है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।